हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें पॉलिटी के जो प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप जो चैप्टर है, स्टार्टिंग के बोल सकते हैं पॉलिटी के, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आज थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, फिर आप लास्ट में मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत। ठीक है, तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा आपके नॉलेज का। तो इसका आंसर किस देश का जो संविधान है अलिखित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? यूके। यूके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए, पाकिस्तान, भारत ये सबका लिखित संविधान है, जो यूके है उसका अलिखित है। तो बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो जो केंद्रीय विधानसभा है उसको पहली बार उसकी उसकी गठन कब की गई थी? तो आपको बताना है 1922, 1923, 1921 और 1920। तो देखिए, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जो 1919 में आया था, तो उसमें जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था एंड जो राज्यों में द्वैत शासन। तो जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी, तो उसी में एक राज्य परिषद का गठन करने का प्रावधान था और केंद्रीय विधानसभा का। तो जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके तहत 1920 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में और क्या किया गया था? तो उसमें जो लोक सेवा आयोग है उसका निर्माण किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919। एंड भारत सचिव को, जो महालेखा परीक्षक नियंत्रक होता है, जो महालेखा परीक्षक होता है ना, उसकी जो नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया था किसको? भारत सचिव को। किसके तहत? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। तो ये आपका ऑप्शन डी 1920 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन है वेबल प्लान, बी है क्रिप्स मिशन, सी है अगस्त ऑफर और सी और डी है कैबिनेट मिशन। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर। तो आपको पता है कि 1942 के अंतर्गत आपका आया था क्रिप्स मिशन, और उसके जस्ट बाद 1946 में आपका आया था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या दो प्रस्ताव रखे गए थे, एक था कि संविधान सभा का और दूसरा था अंतरिम सरकार का। जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य थे। कौन था? एक था जॉन पैंथिक लॉरेंस, और दूसरा था क्रिप्स, और तीसरा अलेक्जेंडर। इसमें 3 व्यक्ति थे। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है चौथा, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो अभी हमने बात की कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें जो भारत सचिव था उसको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1909 का अधिनियम, नो 1919 का अधिनियम, यस। ये आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1935 का अधिनियम ये अलग है, कभी अलग बता देंगे इसको। 1947 कुछ नहीं। आगे चलते हैं। पांचवा, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी बच्चों वाला सवाल है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला था, सॉरी,
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अभी आप लोगों ने क्या देखा, संविधान सभा का केवल अध्यक्ष पूछा था, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वहाँ पे हमने लगा दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब अस्थायी पूछेगा तो हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष थे उस दिन 9 दिसंबर को 1946 को जो बैठक हुई थी, तो वो थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे। ठीक है, फिर जो दूसरी मीटिंग हुई थी आपका 11 दिसंबर 1946 को, तो उस मीटिंग में जो अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का उसमें अध्यक्ष थे, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो इसको हमने बात कर चुके हैं अस्थायी अध्यक्ष की, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर, तो आपका जो अस्थायी पूछ रहा है तो अस्थायी में कौन सा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं 8वां, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में क्लियरली एक संक्षिप्त रूप से बोल सकते हैं कि पूरे संविधान का वर्णन कर देता है कौन, प्रस्तावना हमारा। और सॉरी, भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक, तो ये आपका किस में आ जाता है, भाग 1 में, एंड भाग 3 में बोल रहा है, तो भाग 3 में आपका क्या था, याद करिए, भाग 3 में क्या था आपका नागरिकता है, और भाग 4 में आपका क्या है, तो भाग 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको याद करते रहिएगा, जब 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 ये टर्म आएगा भाग 1 2 तो उसमें देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि रिकॉल हो सके। अगला आगे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में, इसमें आपका 8वां में कौन सा सही था, प्रस्तावना ए। ठीक, आगे चलते हैं 9वां सॉरी, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस संविधान की प्रस्तावना में आपको कौन कौन सा इसमें से जाना पहचाना लग रहा है, तो आप एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी कह रहा है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी एक गणराज्य। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो सी है ये आप लोगों ने प्रियम्बल में यानी जो प्रस्तावना है उसमें इस वर्ड को देखा होगा, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला 10th नंबर, तो भारत सॉरी, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये जो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 और 29 नवंबर 1949। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका, बताइए करेक्ट क्या होगा। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना बताइए, तो हो जाएगा आपका बताइए 29 नवंबर 1949। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 29 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। जो 29 नवंबर 1949 को इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारा संविधान था उसको अधिनियमित किया गया था, अर्थात देश के लोगों को समर्पित किया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपका जो अगर लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950, अगर केवल पूछेगा कि अधिनियमित कब किया गया था तो ये हो जाएगा 29 नवंबर 1949। तो आज के लिए 10 ही रहने देते हैं, फिर
फिर कल देखेंगे इसको आगे। प्रियम्बल से लगभग हमारे पास कुल 50+ क्वेश्चन है। उसके बाद हर चैप्टर वाइज चैप्टर आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमने कहीं से उठा नहीं लिया है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एंड अगर आप कमेंट में बताइएगा कि आपका जो कितना क्वेश्चन है 10 में से सही हुआ है। और आपका अगर कोई भी सजेशन है तो आप बेहिचक हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।